श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा चौथा अध्याय। श्री माधव भगवान की पूजा। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, वैशाख मास में इन बातों का परहेज करना चाहिए। शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करें, बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, खाट या पलंग पर नहीं सोना चाहिए, सूतक या पातक वाले घर का भोजन नहीं खाना चाहिए तथा मनुष्य को ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए। धरती पर पालथी मारकर पत्तल में भोजन करना चाहिए, जिससे उस मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं। जो जीव साधु संतों, ब्राह्मणों, महात्माओं के चरण कमलों को धोकर उस चरणामृत का पान करते हैं, उनके जन्म जन्म के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि संतों के चरणों की धूल में इतनी सामर्थ्य है कि वो मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप भी एक क्षण में ही काट देती है और उनके चरणों का जल तो अंतःकरण को भी शुद्ध कर देता है तथा जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। साधु संत ऋषि मुनियों के चरणों का जल तो गंगा जी के समान पवित्र करने वाला होता है। हे राजा अम्बरीश, शीघ्र मुक्ति देने वाले इस वैशाख मास में जो जीव दान पुण्य स्नान आदि नहीं करते हैं, वे महाभयानक और नीच योनि में जन्म प्राप्त करते हैं और वहां अनेकों प्रकार के दुख और कष्ट भोगते हैं। वैशाख मास में जल दान अथवा अन्न दान न करने से मनुष्य कभी अपने दुखों से मुक्त नहीं होता है। जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं या बावड़ी में जाकर स्नान करता है और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, निश्चय ही उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, जाह्नवी आदि पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, गया, नर्मदा और तीर्थ क्षेत्र, ये सभी नदियाँ श्री गंगा जी के समान महापवित्र करने वाली है। वैशाख मास में जो मनुष्य इन नदियों में से किसी भी नदी में अथवा तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान करता है, वह मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वैशाख मास में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, पितर इत्यादि तीर्थ जल में आकर निवास करते हैं। इसलिए इन नदियों और तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में किया हुआ दान पुण्य बीज के समान बढ़ता है। जैसे बीज तो छोटा होता है, परंतु समय आने पर वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है और अनंत फल देता है। उसी प्रकार हमारे थोड़े दान पुण्य करने से हमें आगे चलकर उसका अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, जल, फल, दूध, घी, शक्कर, मेवा इत्यादि अवश्य दान करना चाहिए। हाथों की शोभा तो दान पुण्य और सेवा करने से ही होती है, ना कि सुंदर सुंदर स्वर्ण के कंगन आदि पहनने से। उसी प्रकार वैशाख मास भी दान के बिना शोभा नहीं पाता। जैसे कितनी भी आकर्षक सुंदर स्त्री क्यों ना हो, वह कितने भी 16 श्रृंगार
क्यों न कर ले, परंतु पति के सिवा उसके सभी 16 श्रृंगार व्यर्थ है। वह अपने पति के सिवा कहीं भी शोभा व मान प्राप्त नहीं करती। इसलिए कहा जाता है कि वैशाख मास में दान पुण्य स्नान के बिना सभी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इस महीने में थोड़ा सा दान करने से ही अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। दरिद्र हो अथवा पराधीन हो, उसे जो भी थोड़ी वस्तु मिल जाए तो उस थोड़ी वस्तु में से भी उसे थोड़ी वस्तु दान करनी चाहिए, क्योंकि दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप करने से उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। जो मनुष्य रोगहीन, स्वास्थ्य और सुंदर शरीर होने के बाद भी यदि वैशाख मास में किसी तीर्थ क्षेत्र में स्नान नहीं करता, उसे चांडाल की योनि प्राप्त होती है। वैशाख मास में संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर तीर्थ में स्नान नहीं करता, उसे 100 जन्म लेने पड़ते हैं। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध से उत्तम दही होती है और दही से उत्तम घी होता है, उसी प्रकार सब मासों में कार्तिक मास उत्तम है। कार्तिक मास से माघ मास उत्तम है और माघ मास से वैशाख मास उत्तम कहा गया है। हे राजन, वैशाख मास के देवता भगवान श्री विष्णु जी है। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, तप, व्रत, स्नान, दान, यज्ञ ये सब अधिक फल देने वाले होते हैं। प्रातःकाल उठकर पूर्ण विधि विधान से स्नान आदि करके भगवान श्री माधव मुरारी का ध्यान करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माधव, हे गोविंद, हे दीन बंधु कृपा सागर, मैं वैशाख मास की संक्रांति में दान पुण्य स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपा कर आप इसको पूर्ण करें और मेरी सहायता करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें। आप समदर्शी, पापियों पर भी कृपा करने वाले हो। हे प्रभु, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल प्रदान करें। श्री गंगा आदि सभी तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। भगवान सूर्यदेव का ध्यान करें, जल चढ़ाकर अर्घ्य देवे। फिर दोनों हाथ जोड़कर यमराज का ध्यान करें और उनसे विनती करें कि हे धर्मराज, आप सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड प्रदान करते हो। मैं आपको अर्घ्य दे रहा हूँ, आप प्रसन्न होकर ग्रहण करिए। इसके बाद साफ सुंदर वस्त्र धारण करके फिर भगवान के मंदिर अथवा शिवालय में जाकर भगवान के पावन दर्शन करें, उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करें। आरती, पूजा पाठ आदि करके श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, वैशाख मास महात्म व्रत कथा तथा अन्य वेद शास्त्र पढ़ने अथवा श्रवण करने चाहिए। साधु संत महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो इस प्रकार वैशाख मास में प्रभु परमात्मा की भक्ति करता है, वह तत्काल सभी पापों से छूट जाता है और परम पद प्राप्त करता है और उस जीव को आज्ञाकारी धर्म पत्नी प्राप्त होती है। उसके पुत्र, उसके परिवार के सभी सदस्य आज्ञाकारी होते हैं। भले ही घर में थोड़ा सा धन हो या अधिक धन हो, परंतु वे उसमें भी बड़ा आनंद और सुख का अनुभव करते हैं और सदा संतोषी रहते हैं। जिस मनुष्य के पास भगवान की कृपा से सब कुछ होता है,
परंतु वह भगवान का कभी शुक्र नहीं करता, तो वह नीच योनि प्राप्त कर बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ना उसे इस लोक में सुख प्राप्त होता है और ना परलोक में सुख प्राप्त होता है। वैशाख मास महात्म बाबत श्री माधव भगवान की पूजा बाबत चौथा अध्याय समाप्त।